शिमला की घनी पहाड़ियों के बीच एक पुराना सुनसान गेस्ट हाउस खड़ा था। स्थानीय लोग कहते थे कि रात होने के बाद वहां किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा कौन है या कहां से आता है। कहानी शुरू होती है 2014 की एक ठंडी शाम से। 3 दोस्त रोहन, समीर और आयशा शिमला घूमने आए थे। मौसम बेहद सर्द था और पहाड़ी रास्तों पर धुंध फैल चुकी थी। रास्ता भटकने के कारण उन्हें मजबूरन उसी पुराने गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा जिसके बारे में लोग चेतावनी देते थे। कमरे में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा फैल गया। दीवारों पर नमी थी और पुराने लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने जैसी आवाजें आ रही थीं। आयशा ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसने की कोशिश की, लेकिन उसी समय दूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी कि तीनों वहीं ठिठक गए। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में चल दिया। गेस्ट हाउस का पिछला हिस्सा बेहद जर्जर था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी टूटी दीवार पर पड़ी, उन्होंने एक छोटे लड़के की धुंधली परछाई देखी, लाल स्वेटर पहने, सर झुकाए और बिल्कुल चुप। समीर बोलने ही वाला था कि वो परछाई अचानक गायब हो गई। हवा का ठंडा झोंका कमरे में फैल गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने तीनों की हालत खराब कर दी। लड़के के पैरों के निशान फर्श पर खुद ब खुद बनने लगे, धूल के बीच छोटे छोटे पैरों के ताजा निशान धीरे धीरे उन्हें गेस्ट हाउस के बेसमेंट की तरफ ले जा रहे थे। तीनों घबराए हुए नीचे उतरे। बेसमेंट अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बच्चों की बनाई हुई स्केच थी, किसी लड़के की, किसी पहाड़ी की और एक गेस्ट हाउस की। एक स्केच में लिखा था, मुझे घर ले चलो। आयशा के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक एक बच्चा उनके सामने प्रकट हुआ, वही लाल स्वेटर वाला। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। उसने धीरे से कहा, मुझे कोई नहीं ढूंढने आया, मम्मी पापा मुझे भूल गए। उसकी आवाज के साथ हवा भारी होने लगी। रोहन समझ गया कि बच्चे की आत्मा फंसी हुई है। उसने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे, बस हमें बताओ कहाँ। बच्चा मुस्कुराया और अगले ही पल पूरा गेस्ट हाउस जोर से हिलने लगा। लाइट्स फड़कने लगीं। तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले। दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा में बच्चे की आवाज गूंजी, धन्यवाद। और उसके बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को वहां एक पुरानी फाइल मिली जिसमें 1998 में गुम हुए एक बच्चे का केस दर्ज था। फाइल में उसका वही लाल स्वेटर वाला फोटो लगा था। तीनों दोस्तों ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब भी शिमला की पहाड़ियों में हवा चलती है, कुछ लोगों को आज भी एक बच्चे की हल्की मुस्कान सुनाई देती है।